स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे डन की थी। फर्स्ट कैटेगरी में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे, वो हमारे पास आएगा ड्राई क्लाइमेट, जिसको डेडिकेट किया जाता है विद द कैपिटल लेटर बी के साथ। अब ड्राई क्लाइमेट में हमारे पास मेनली 4 टाइप्स हमें मिलती हैं। अब यहीं से याद रखो, देखो 4 टाइप्स हमारे पास मिलेंगी। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल स्टेपी दैट मीन्स बी एस एच, जिससे हम इसको क्या करेंगे, डेडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बी हमने पहले बात बोली थी, बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, ड्राई क्लाइमेट को। एस से हमारे पास आएगा सेमी एरिड और ड्राई, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें तो आपके पास एच जो है, एच से हम किसको डेडिकेट करते हैं, एच से हम डेडिकेट करते हैं कि हमारे पास जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो रहेगा वो अंडर 18 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहेगा, राइट। अब देखो सेकंड कैटेगरी इसमें आ गई सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट को हम डेडिकेट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू हमने कल भी बात करी थी, डेजर्ट और बीगन से एरिड, फुली एरिड और सेमी एरिड। सेमी एरिड आएगा एस से, फुली एरिड और डेजर्ट आएगा डब्ल्यू से, और एच तो अभी हमने बात करी। और मिड लैटिट्यूड स्टेपी एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ये भी हमारे पास 2 कैटेगरीज रहेंगी, बी एस के एंड बी डब्ल्यू के। अब देखो यहाँ पे हम सीधी सी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या जनरली, अगर हम ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो ड्राई क्लाइमेट को हम कैसे करेक्टराइज करेंगे कि ये जो हमारे पास क्लाइमेट है वो हमारे पास ड्राई क्लाइमेट है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेरी लो रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। तभी हम बोल सकते हैं कि ये ड्राई क्लाइमेट होगा। तो अल्टीमेटली लो रेनफॉल जो है, बहुत ही कम रेनफॉल जो है यहाँ पे होगा। अब ये रेनफॉल इतना कम होगा कि ये रेनफॉल जो होगा दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, राइट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट हो गया। तो अब देखो यहाँ की इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पे हमें ड्राई क्लाइमेट जो मिलेगा वो कहाँ पे हमें मिलेगा। तो ड्राई क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास जो हमारा प्लेनेट है, दैट मीन्स जो अर्थ है, उसका सबसे ज्यादा एरिया, दैट मीन्स सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकते बट वेरी लार्ज एरिया जो है ये कवर करता है। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, अगर हम बात करें जब जब हमने यहाँ पे लोकेशंस करी थी, प्रेशर बेल्ट्स करी थी, जैसे हमने डोल ड्रम्स किया था, सब ट्रॉपिकल हाई किए थे, तो ये हमारा जो मिलता है इन दी एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई रीजन में, दैट मीन्स अगर बात करें 30 से 35 डिग्री के बीच में जो है ये हमें देखने को मिलेगा, राइट। मेनली जो हमें इसकी लोकेशन जो मिलती है वो 15 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होके ये 60 डिग्री लैटिट्यूड तक जाएगी। 15 डिग्री से 60 डिग्री तक जाएगी, क्योंकि 15 डिग्री तक हमने कौन सा बात करी थी, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करी थी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लो लैटिट्यूड है, दैट मीन 30 टू 15 से 30 डिग्री के बीच में, और उससे बाद 30 टू 35 डिग्री के बीच में, दैट मीन्स कि ये 15 से 30 डिग्री के बीच में भी हमें मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से रेनफॉल नहीं होगी। जो आपके पास 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जब ये क्लाइमेट मिलता है तो यहाँ पे जो फैक्टर जो एक्ट करते हैं वो करते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी हमने बात किया था, एक हमने बात की थी नॉर्मल लैप्स रेट की,
एक हमने बात की थी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से इन रीजन में जहां पे ड्राई क्लाइमेट मिलेगा वहां पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल नहीं होगी। अब देखो नॉर्मल लैप्स रेट जब हमने बात की थी तो हमने क्या बोला था कि आपके पास टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट जो है इंक्रीज करती जाएगी। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा इन एवरी 165 मीटर हाइट पे। तो वहीं पे आपके पास 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज उसमें फॉल आ जाता है इन एवरी किलोमीटर पे, 6.4 डिग्री का। अब रेनफॉल, ये आपके पास इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या था, दैट मीन्स कि आपके पास क्या हो जाएगा जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन हाइट, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो ये तो आ गई लो लैटिट्यूड की बात, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, ये जो रीजन जो हमें देखने को मिलेगा 15 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगा। अब 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मतलब रेनफॉल नहीं होती है, राइट, यही बात बोली। अब सेकंड हम बात करते हैं कि जो अब लैटिट्यूड जो है हमारे पास 30 से 60 डिग्री के बीच में, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड्स की। अब अगर 30 से 60 डिग्री के बीच में बात करें मिडल लैटिट्यूड्स की और मिड लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या फैक्टर रहेगा कि यहाँ पे आपके पास ड्राई क्लाइमेट होगा। अब देखो अगर 30 टू 60 डिग्री के बीच में बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे तो बारिश होगी होगी, यहाँ पे कैसे ड्राई क्लाइमेट हो सकता है, राइट। अब देखो मिड लैटिट्यूड रीजन में ये आपके पास ड्राई क्लाइमेट रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ड्राई क्लाइमेट हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर बात करें तो इंडिया भी इसी लोकेशन के बीच में प्रेजेंट है। हाँ, नो डाउट कि ठीक है, राजस्थान वाली साइड, गुजरात के कुछ पार्ट में हम बोल सकते हैं कि वहां पे मेनली जो राजस्थान वाला पार्ट है वहां पे ड्राई क्लाइमेट हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में तो नहीं हम बोल सकते ना कि वहां पे ड्राई क्लाइमेट है। अब देखो ये जो आपके पास मिड लैटिट्यूड रीजन है 30 डिग्री से 60 डिग्री ले लो, चाहे 35, मतलब 30 टू 35 के बीच में हम यहाँ से इसको कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों की हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर की, ठीक है, इक्वेटर से। अब देखो यहाँ पे बोला कि ये ड्राई क्लाइमेट हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें ड्राई क्लाइमेट जो मिलेगा ये हमें मिलेगा इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। अब कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में मिलेगा, अब कौन से कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में मिलेगा, बोला कि जहां पे आपके पास मैरीटाइम, मैरीटाइम समझ रहे हो कि ये जो आपके पास झील वगैरह होती है या ये बीचेस वगैरह होती है समुंदर से, ठीक है, मैरीटाइम से जो आपके पास ओशियन सी कहीं से भी, ठीक है, वाटर बॉडी से जब आपके पास जो एयर मूव करना स्टार्ट करती है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो बोला मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स जो है डू नॉट रीच, बात समझे कि अब इन मिड लैटिट्यूड्स के रीजन में ड्राई क्लाइमेट कहां पे एग्जिस्ट करेगा, उन कॉन्टिनेंट्स के पार्ट में एग्जिस्ट करेगा जहां पे मैरीटाइम ह्यूमिड विंड जो है वो रीच ही नहीं कर पाती, या फिर द एरियाज जिनको सराउंड किया गया है बाय द माउंटेन, सराउंडिंग बाय द माउंटेन। बात क्लियर हुई कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। हम्म, हाँ, तो देखो इस रीजन में दैट मीन्स इनमें क्या होता है आपके पास कि क्लाइमेटिक जोन्स में जो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये दोनों क्या कर जाएंगे, वो एक्सीड कर जाएंगे किसको, द टोटल प्रेसिपिटेशन।
टोटल प्रेसिपिटेशन को एक्सीड करके तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, आपके पास ड्राई क्लाइमेट होगा। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. हम्म। हाँ, अब देखो, अभी हमने बात किया कि जो हमारे पास ड्राई क्लाइमेट था उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू 4 डिविजन्स में। 4 डिवीजन में जिसमें हमने एक डिवीजन की बात करी BW की, देखो BW, एंड सेकंड डिवीजन हमने बात करी कौन सी करी, BS की, राइट। BW मींस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की, S की बात कर रहे हैं सेमी एरिड की, यही बात करी थी। फर्दर देखो इनमें हमने क्या किया था, BWH एंड BWK, यही डिविजन्स की बात करी थी। BWH देखा हमने और BWK देखा, वहीं पे BSH एंड BSK इनकी बात करें। अब देखो BW की बात करें तो BW हमारे पास क्या आ गया, दैट मीन्स ये पूरा ही डेजर्ट रीजन है, पूरा ही एरिड रीजन है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसकी जब मैं तुम्हें PDF दूंगा, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। BW मीन्स W में हमने बोल दिया फुली एरिड, एरिड और ड्राई सीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको एक और नाम यहाँ पे दिया जाता है डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट भी बोला जाता है BW को, राइट। अब ये डेजर्ट क्लाइमेट जो है, अगर टोटल अर्थ की मैं बात करूं तो टोटल लैंड एरिया जो है अर्थ का, उसका 12% जो है वो कवर करता है। तो ये बात याद रखना, इट कवर्स 12% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का टोटल लैंड एरिया का 12% कवर करता है, राइट। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, जो एरिया दैट मींस एरिड और ड्राई सीजन जो होगा, ये आपके पास डेजर्ट क्लाइमेट जो होगा, यहाँ पे अगर वेजिटेशन की बात करूं तो जीरोफाइटिक, जाके गूगल में सर्च करना कि कौन सी टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, फिर तुम समझ जाओगे, तुम्हें पता ही होगा कि कौन सी टाइप है, बट जाके देखना। जीरोफाइटिक वेजिटेशन जो होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये जो हमने BWH एंड BWK जो यूज किया है, अब BWH एंड K जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये H एंड K किसको शो करता है, द लोकेशन ऑफ द, ये आपके पास जो आपके पास सीजन रहेगा, क्लाइमेट रहेगा। अब BWH टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा इन द सब ट्रॉपिक्स रीजन। दैट मीन्स अगर बात करें लो लैटिट्यूड्स में, वहीं पे BWK टाइप ऑफ कहां पे हमें देखने को मिलेगा, इन द मिड लैटिट्यूड रीजन्स में, राइट। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ शायद जी क्लियर सर। हुआ इतना। हाँ जी सर। अब देखो BSH एंड BSK में आ जाओ। अब S क्या है हमारे पास, सेमी एरिड, आधा सूखा होगा आधा मरुस्थल होगा, ठीक है। और सेमी एरिड भी बोल लो, चाहे आप इसको क्या बोल लो, स्टेपी क्लाइमेट भी बोल लो, हम इसको स्टेपी क्लाइमेट के नाम से भी डेडिकेट करते हैं एस को, ठीक है। एच शो करेगा हमारे पास इन द सब ट्रॉपिक रीजन्स में, के जो होगा हमारे पास मिड लैटिट्यूड रीजन्स में होगा। अब देखो ये जो आपके पास BS दैट भी सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पे होगा, वहां पे हमें क्या मिलेंगे, वी फाउंड ग्रासलैंड। ग्रासलैंड समझते ना, छोटा छोटा ग्रास होगा वहां पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। अगर बात करें तो BS टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, यहाँ पे ग्रासलैंड की अगर बात करें तो अबाउट 40% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, टोटल लैंड सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो कवर करता है BS टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। हाँ जी। Yes, sir.
अब तुम्हें पता ही है, अगर नॉर्मली अगर दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो अगर पूछ लिया जाए कि जो बारिश है दोनों में किस में ज्यादा होगी, बीएस में ज्यादा होगी कि बीडब्ल्यू में ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर क्या होगा, बीएस में एज कंपेयर टू बीडब्ल्यू जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात क्लियर। हाँ जी सर। yes, sir. अब आज थर्ड टाइप, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट पे चलते हैं। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी वार्म सी, कैपिटल सी से जिसको हम डेडिकेट करते हैं वार्म टेम्परेट। अब देखो हमने यहाँ पे ना, अब क्यों बोल रहा हूँ वार्म टेम्परेट, ये मिड लैटिट्यूड्स में हमें मिलेगा। अभी हमने बी ड्राई क्लाइमेट की बात करी, उसमें भी हमने बात की मिड लैटिट्यूड्स की, मिड लैटिट्यूड स्टेपी एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ठीक है, मिड लैटिट्यूड के लिए हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वार्म टेम्परेट है वो भी हमें कहाँ पे मिलेगा, मिड लैटिट्यूड में। तभी हमने बोला कि ड्राई क्लाइमेट जो है मिड लैटिट्यूड स्टेपी और डेजर्ट हमें उन रीजन्स में मिलते हैं जहां पे आपके पास मैरीटाइम ह्यूमिड विंड जो है वो रीच नहीं कर पाती, और वो रीजन जो सराउंडेड है बाय द माउंटेन्स, राइट, कि माउंटेन्स की वजह से जब बारिश नहीं हो पाती उन रीजन, राइट। अब आ जाओ थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट में, सी में। तो अब सी में अगर बात करेंगे, सी हमारे पास शो कर रहा है क्या, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स। ठीक है, जिसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे तीन रीजन्स में। ठीक है, एक आपके पास आ गया सी एफ पे। एफ हमने पहले बोला था, एफ का मतलब क्या होता है रीमा, सी एस एंड सी एफ बी। स्मॉल या कैपिटल वाला? स्मॉल, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ किया था ना कल हमने। हाँ जी, उसमें था कि नो विंटर था, वेट था, और नो नहीं, ड्राई सीजन, नो हाँ, ड्राई सीजन। नो ड्राई सीजन। तो सी एफ ए का मतलब देखो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। अब एफ से तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या होगा, ड्राई सीजन नहीं होगा। अब ए भी हमने किया था कि ए क्या है हमारे पास, जहां पे क्या होगा, हमें हॉट समर देखने को मिलेंगे और एवरेज टेम्परेचर जो होगा वार्मेस्ट मंथ का वो ओवर 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, राइट। तो सी एफ ए क्या डेडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नो ड्राई सीजन, राइट। और सी एस की बात करें तो सी एस, ये स्मॉल एस है, एस हमने किसके लिए डेडिकेट किया था, जो हमें क्या होगा ड्राई सीजन कब मिलेगा, ड्राई सीजन होगा इन समर में। तो वी कैन से ड्राई, क्योंकि देखो वार्म है तो वी कैन से कि ड्राई हॉट समर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब एफ बी, एफ से तो हमें पता है कि नो ड्राई सीजन। अब बी से क्या था, बी से यहाँ पे इन्होंने, हाँ, ये जो शो किया गया है बी जो है फॉर, एक तो होगा हमारे पास नो ड्राई सीजन अलोंग विद हमारे पास वार्म एंड कूल, दोनों समर मिलेंगे, वार्म भी मिलेगा एंड कूल समर भी हमें देखने को मिलेगा। बात क्लियर। हाँ जी सर। यस सर। चलो अब देखो, अब हम मॉइस्ट मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें और इसको हम मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट के नाम से भी बोल सकते हैं, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमारे पास जो आपके पास समर जो होंगे, यूजली आपके पास क्या होगा इस केस में, समर जो होंगे वो हमारे पास वार्म समर होंगे, हॉट होंगे एंड ह्यूमिड होंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। वाई इन केस ऑफ विंटर की बात करें तो विंटर्स क्या होंगे आपके पास, माइल्ड होंगे, दैट मीन यहाँ पे ठंड तो होगी ही होगी।
अब ये जो आपके पास क्लाइमेटिक जोन जो एग्जिस्ट करेगा वो 30 डिग्री से 50 डिग्री ऑफ द दैट मीन्स नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड ऑफ द इक्वेटर जो है वो एग्जिस्ट करेगा दोनों साइड, ठीक है, Yes, क्लियर। sir. बट हाँ जी ये सर। जो आपके पास वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जिनकी लोकेशन हमने बात करी बिटवीन द लैटिट्यूड जो है 30 डिग्री एंड 50 डिग्री नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड ऑफ द इक्वेटर, ये जो मेनली हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जितने भी इस रीजन में जो कॉन्टिनेंट्स होंगे उनका वेस्टर्न हाँ उनका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉन्टिनेंट जो है दैट मीन्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जो है कॉन्टिनेंट्स का वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में जो है ये आपको सी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे और स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि जब समर में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें थंडर कन्वेक्टिव थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलेगी। कन्वेक्शनल रेनफॉल्स आपने पढ़ी होगी, वैसे ही आपके पास क्या आएगी यहाँ पे कन्वेक्टिव थंडर स्टॉर्म देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर बात करें तो विंटर्स के केस में जो आपके पास माइल्ड विंटर्स होते हैं तो यहाँ पे आपको विंटर्स के केस में मिड लैटिट्यूड, ये स्पेसिफिकेशन याद रख लेना, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। बात क्लियर? Yes, sir. चलो आगे। तो अब देखो इनकी 4 कैटेगरीज है। अगर हम बात करें सी टाइप ऑफ क्लाइमेट की, इनकी फर्दर आगे 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपके पास आएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सेकंड आपके पास आएगा मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सेकंड आपके पास आएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल अगेन, एंड लास्ट आपके पास आएगा मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अब देखो जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ड्राई होगा इन विंटर में, विंटर सीजन बिल्कुल ड्राई रहेगा, राइट, एंड हॉटनेस होगी इन समर में, हॉट होगा इन समर। इसको डेडिकेट कर देते हैं हम किससे, सी तो आएगा ही आएगा। ड्राई इन विंटर दैट मीन्स विंटर में ड्राई है, सूखा पड़ जाएगा, तो डब्ल्यू और ए, ठीक है। वहीं पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में, तो यहाँ पे नो ड्राई सीजन होगा। इस केस में हम किस सीजन की बात कर रहे हैं, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, नो ड्राई सीजन एंड माइल्ड विंटर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये जो इसको जो हम डेडिकेट करेंगे वो सी एफ ए से करेंगे। एफ मीन्स नो ड्राई सीजन। मेडिटेरेनियन की बात करें तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, मेडिटेरियन सी के आसपास मिलेगा। इसको हम सजेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं विद सी एस से। एंड लास्ट जो है हमारे पास मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है सी एफ बी से किया जाता है। बी मीन्स बी डेडिकेट कर रहा है वार्म एंड कूल समर की, ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि क्या Yes, डिफरेंसेस sir. है। अब जरा इस पे जाओ, थोड़ा सा इस डायग्राम पे जाओ, इंडिया वाले पे।
अब देखो ये अभी हुआ नहीं है, ये हमारा हो गया है, ये भी हमारा हो गया, AMW भी हमारा हो गया, BSHW भी हो गया, AS भी हो गया, AW भी हो गया और CWG भी हो गया। CWG का मतलब क्या हुआ? CWG का मतलब क्या होगा? G का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? मॉइस्ट और कौन सा? वार्म टेम्परेट रहेगा क्लाइमेट। W का मतलब सर W कैपिटल है कि स्मॉल? स्मॉल में, स्मॉल में। स्मॉल है तो इसमें था विंटर थी और ड्राई विंटर थी में भी। हाँ, यस। और G मीन्स गंगा टाइप ऑफ एनुअल, जो हमने बात किया था टेम्परेचर। हॉटेस्ट मंथ जो होगा वो किससे पहले आएगा? बिफोर द सॉलिस्टिस। एंड समर जो होगा वो रेनी सीजन होगा, जो अभी चल रहा है, राइट। तो ये टाइप ऑफ क्लाइमेट ऐसे इन्होंने सारा क्लासिफाइड किया है। तो ये याद रखना। देखो अगर इसकी बात करें ना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की और CWA की, तो यहाँ पे हमने पहले बात कर दी कि जो आपके पास समर जो होंगे हॉट होंगे एंड ह्यूमिड होंगे विद थंडर स्टॉर्म्स हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट के केस में अगर बात करें, सीधी सी बात करते हैं, CWA की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? समर जो है वो हॉट मिलेंगे, हॉट के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर विंटर्स की बात करें तो थोड़े से माइल्ड होंगे, ठंडे होंगे, अलॉन्ग विद यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ द थोड़ी देर होने दो जी, थोड़ा क्या बोल रहा है साहिल? क्या बोल रहा? नहीं सर, ये गिला देखे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब S जो है, S से हमने समर में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इस केस में हॉट होंगे, ह्यूमिडिटी होंगे, थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। W के केस में, दैट मींस विंटर के केस में, माइल्ड होंगे, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से? साइक्लोन्स, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स जो है इस टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे, राइट। सेकंड हमारे पास था मेडिटेरेनियन CS की बात की हमने, तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मेडिटेरियन सी के अराउंड मिलेगा, ठीक है। अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ये हमें जो मिलेगा अलोंग 30 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी के अराउंड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें कैलिफोर्निया के सेंट्रल पार्ट में, इनके हमें वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, वेस्ट कोस्ट, ठीक है। आपके पास बात करें चाइल्ड का, सेंट्रल पार्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें ये टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें क्या मिलेगा? हॉट समर होंगे, ठीक है। हॉट समर के साथ साथ समर ड्राई समर होंगे, हॉट एंड ड्राई समर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और विंटर की बात करें तो माइल्ड एंड रेनी विंटर जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेनली इस केस में तुम देखोगे ना, इन दोनों केस में जो हमें विंटर जो देखने को मिल रही है वो कब देखने को मिल रही है? विंटर सीजन में। सॉरी, जो रेनिंग जो देखने को मिल रही है, रेन जो देखने को मिल रही है वो विंटर सीजन में हमें देखने को मिल रही है, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। यस सर। इसके बाद थर्ड टाइप आ गया CFA। अब CFA टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन जो है वो आपको वेरी करती दिखेगी 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो थंडर स्टॉर्म्स आपको अल्टीमेटली थंडर स्टॉर्म्स दिखेंगे समर में, वहीं पे विंटर में जो है आपको प्रेसिपिटेशन जो है
देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे याद रखना, इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो प्रेसिपिटेशन जो होगी वो फ्रंटल, जो हमने फ्रंट्स की फॉर्मेशन की थी ना, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट जो बना था, राइट, स्टेशनरी फ्रंट जो बना था, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जो देखने को मिलेगी वो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट मीन्स विंटर के केस में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो कि बहुत ही कॉमन होगी। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. अगर समर में मैं बात करूं, यहाँ पे मीन टेम्परेचर जो होगा, मंथली टेम्परेचर की बात करूं, मीन मंथली टेम्परेचर जो होगा वो आपके पास अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा। वहीं पे अगर बात करें विंटर में, ये जो आपके पास मीन टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, लास्ट sir. इसमें कैटेगरी आ गई CFB। अब CFB ये आपको जो है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। तो यहाँ पे जो है ये अगर मैं बात करूं, इसमें जो टेम्परेचर जो आपको मिलेगा इन समर मंथ में 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट, मतलब मीन एवरेज की बात करें। वहीं पे विंटर में बात करें तो 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो आपके पास 50 से 2250 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। एनुअल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, फिर आज इसको पढ़ना अच्छे से कि क्या है, फिर इसको क्लियर कर लेना। एक बार रीड आउट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में जाते हैं, कोपन ई। वो है आपके पास, लास्ट नहीं है, इसके बाद ई भी तो आएगी। हाँ, मेनली इसने हाँ डी यहाँ पे मोइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड, ये मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट चल रहे हैं सारे। यहाँ पे मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, और वी कैन से कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये हमें जो मिलेगा, ठीक है, इन दी नदर्न हेमिस्फीयर में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है बिटवीन 40 डिग्री से, अगर हम यहाँ पे बात करें 40 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, इन रीजन्स में ये हमें टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है देखने को मिलेगा। अब ये जो आपके पास डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसको डिवाइड किया गया है इनटू 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में। एक आ गया आपके पास DF एंड सेकंड वन इज योर DW। DF मींस कोल्ड क्लाइमेट होगा, क्योंकि D से हमें पता है कि कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट। और F क्या होगा, विद, यहाँ पे बोला गया मतलब नो ड्राई सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ पे याद रखना ह्यूमिडिटी होगी विंटर में। एफ मीन्स क्या है कि नो ड्राई सीजन, अल्टीमेटली वेट तो होगा, बारिश होगी। तो यहाँ पे हमने सीधी सी बात कर दी, डी मीन्स यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा अलॉन्ग विद ह्यूमिड विंटर मिलेगा। DW के केस में हमें क्या मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट विद, W से तो हमें पता ही है, W फॉर डेजर्ट के लिए। तो अल्टीमेटली कोल्ड क्लाइमेट प्लस क्या होगा हमारे पास, अगर बारिश नहीं हुई, डेजर्ट हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ड्राई विंटर। अब विंटर ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो आपको क्या मिलेगी, ठंडी मिलेगी। तो विंटर की ही बात करेंगे, इसमें कोल्ड की बात आ गई तो विंटर की बात कर रहे हैं। कोल्ड क्लाइमेट प्लस ड्राई विंटर हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर बात? Yes, sir. एंड लास्ट जो आपके पास कैटेगरी आ रही है वो आ रही है ई टाइप ऑफ कैटेगरी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोलर क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। ये पोलर रीजन्स में हमें मिलेगी, पोलर क्लाइमेट, और कोल्ड क्लाइमेट भी इनको बोलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी भी फर्दर आगे 2 टाइप्स है। एक आपके पास आएगी ET
एंड एक आपके पास आएगी EF। ET जो डेडिकेट किया जाता है दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास नो ट्रू समर जो है आपको देखने को मिलेंगे, नो ट्रू समर, और वी कैन से टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे EF में अगर हम बात करें तो पेरिनियल, पेरिनियल समझते हो, पेरिनियल आइस हमें देखने को मिलेगी, मतलब आइस कैप क्लाइमेट। पेरिनियल समझते हो? पेरिनियल क्या होता है? मतलब यहाँ पे आपको देखना आइस मिलेगी मिलेगी 24 घंटे, जो 365 डेज। पेरिनियल मतलब गर्मियों में थोड़ी सी पिघल जाएगी बट वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, ऐसा नहीं है कि पूरी पिघल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आइस कैप क्लाइमेट एंड नो ट्रू समर, और वी कैन से टुंड्रा क्लाइमेट, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और लास्ट था आपके पास एक हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये माउंटेन्स में बात करते हैं, जिसको H से डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईलैंड में क्या होता है, यहाँ पे मेनली जो चेंजेस होती है टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। हाईलैंड्स में मतलब जैसे जैसे हम छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद ही हमें टेम्परेचर डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके पास कोपियन क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो हम बात करेंगे क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ कि ये जो था कोपियन क्लासिफिकेशन वाला, यस सर। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। तो उससे एक बार गो थ्रू हो जाना अच्छे से, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तुम्हें ये इंडियन रीजन की क्लासिफिकेशन समझ आएगी।